ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। आवश्यकता है छत्तीसगढ़ को। देखो, मैं यहाँ कोई सभा करने नहीं आया हूँ, मैं प्रवचन देने नहीं आया हूँ, लेकिन ये अच्छा लगा। मैं जिनके घर पे अभी बैठा था, वहाँ यदि बैठ के चरण पूजा करवा के चला जाता तो शायद मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आपको भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये उन्हीं का प्रयास रहा कि भाई यदि कोई संत आए हैं तो हम अकेले क्यों दर्शन करें, उनकी वाणी का लाभ हम लेते हैं और को भी लाभ दिलाएं। ये छोटा सा मंच बना दिया गया। भगवान भी क्यों नहीं, सामान्य नहीं है। राम जी का ननिहाल है, राम जी का मामा गांव है, और भगवान राम का जो मामा गांव होगा, देखो उत्तर प्रदेश में राम जी का जन्म हुआ तो वो उनकी मातृभूमि हो गई, वहाँ एक माँ लगा है, वो उनके जन्म का स्थान है। लेकिन ये मामा भूमि है तो इसमें दो माँ लगता है, माँ से भी बड़ा मामा का प्यार कहा गया। ये अलग बात है कि हम संतों के गांव गांव आने का कारण और कुछ भी नहीं है। राम के मामा बनो हो तो बने बुनाए हो, बनने की क्या जरूरत है। राम के मामा तो हम जन्मजात राम के मामा हैं। राम नाम साचा, राम हमर भाचा। लेकिन राम के मामा बनने का मतलब ये नहीं है कि बस जन्म लिए छत्तीसगढ़ में तो राम के मामा हो गए। हम तो ये कहेंगे यदि आपके कर्म वैसे हो राम जैसे, कम से कम राम जी के आदर्श को हम लेके चले, तभी राम के मामा होंगे, नहीं तो शकुनी मामा। आज देखो, भारत में जो भी संत प्रसिद्ध होते हैं वो छत्तीसगढ़ जरूर आते हैं। यहाँ आए बिना काम नहीं चलता है, यहीं आके ज्यादा लोग प्रसिद्ध होते हैं। ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है, सब मेरे मित्र हैं, मैं सबको जानता हूँ। चाहे वो बड़े बड़े गोसाई लोग हों वृंदावन के, चाहे बड़े बड़े कथाकार हों, यहाँ तक रामदेव बाबा जी हों, चाहे बागेश्वर धाम के सरकार वीरेंद्र शास्त्री हों, चाहे प्रदीप मिश्रा जी हों, सबको प्रसिद्धि यदि मिली, राजीव दीक्षित जी का आंदोलन हो, सबकी प्रसिद्धि का कारण छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम रहे हैं। यहाँ के जन आस्था का सैलाब रहा है, यहाँ के लोगों का प्रेम रहा है। धन्य हुई। ये क्यों होता है? कौशल्या जी का जन्म यहाँ क्यों होता है? सबरी का जन्म यहाँ क्यों होता है? गौमती ऋषि का जन्म यहाँ क्यों होता है? श्रृंगी ऋषि का जन्म यहाँ क्यों होता है? वल्लभाचार्य जी तो काशी जा रहे थे, उनके माता पिता, लेकिन वल्लभाचार्य बालक का जन्म यही क्यों होता है? एक दिन और चलते तो शायद दूसरे उत्कल में चले जाते, उड़ीसा में चले जाते, उत्तर प्रदेश चले जाते। तो ये धरती में कर्षण की शक्ति है, जिस माटी में हम बैठ, क्योंकि अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ तो वहां राम जी का भव्य मंदिर बनना चाहिए। 500 साल से लड़ाई चली, और अब सौभाग्य की बात है कि 15 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान हो जाएंगे, शिखर चढ़ जाएगा, और जनवरी 2024 में आप सब लोग भी अयोध्या आकर के रामलला का दर्शन। हर घर में गणपति की पूजा हो, शिव की पूजा हो, माता की आराधना हो, भगवान शिव को जल चढ़ाया जाए, सूर्य को पानी दिया जाए। पंचदेव की पूजा करने वाला ही हिंदू है, सनातनी है। यदि पंचदेव का पूजन आपने त्याग दिया तो आप सनातनी नहीं हो सकते। आज बहुत से विधर्मी लोग हैं
जो हमें इनसे अलग करने का खूब प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो ईसाई धर्मांतरणकारी हो, चाहे वो लव जिहाद वाले मुस्लिम जिहादी हो। धारा प्रवाह में क्रांतिकारी रूप में बोलता हूँ, बहुत सारे विषय होते हैं, राष्ट्र धर्म स्वधर्म, और आज के समसामयिक चिंतन का विषय होता है, पूरे राष्ट्र को हम झकझोरते हैं। लेकिन आज के समय में थोड़ी सी पारिवारिक चर्चा जरूर करूंगा, थोड़ा सा समय मिला है, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट बोलने का समय है, तो इसमें इतना ही कहूंगा कि हमारा स्वधर्म क्या है। भगवान गणेश की स्थापना करके पर्व मनाना, हमारे युवा साथियों को हम साधुवाद देंगे कि आप लोगों ने आज भी अपने गांव में एक सुंदर ऊंची करके चलते हो, तो विवेकानंद और सरदार भगत सिंह और लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के कारण। लेकिन किसकी नकल उतारते हो? कठमुल्लों की। शिखा सूत्र के बिना हम अधूरे हैं, इसलिए हमारी जो वेशभूषा है वो भारतीय होना चाहिए। उसी से पता चलता है कि आप कौन हो, कैसे हो, क्या हो। और तीसरी और अंतिम बात जग जाहिर है, जैसा भोजन वैसा भजन, जैसा जीवन वैसा जीवन, जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए तीसरा है भोजन। भाषा, भूषा और भोजन, बत्ती नहीं बात कह के जा रहा हूं, लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं। भोजन बनाइए तो अच्छा, भोजन खाइए तो अच्छा, भोजन खिलाइए तो अच्छा, और भोजन करिए तो अच्छा। जो सात्विक भोजन करेगा सात्विक रहेगा, तामसी भोजन करेगा तामसी रहेगा, जो देवता का भोजन करेगा देवता बनेगा, जो असुर का भोजन करेगा असुर बनेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? देखो, 8 दिन गणेश बैठा है घर में तो बढ़िया हो जाओ, 9 दिन नवरात्रि है तो भगत बन जाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये सब दिखावटी भक्ति। भक्ति का मतलब नहीं। तुलसीदास जी ने ऐसे लोगों को तो थप्पड़ मारा, कहा किंकर कंचन कौह काम के, बंचक भगत कहा ही राम के। ये लोग बंचक भगत है, ऐसा तुलसी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, रामायण कहता है। अरे भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। मोहि कपट छल छिद्र नभावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो फिर आप कपट क्यों करते हो? 9 दिन नवरात्रि है, अंडा नहीं खाऊंगा, 9 दिन नवरात्रि है, दारू नहीं पीऊंगा, 9 दिन नवरात्रि है, बीड़ी नहीं पीऊंगा, 9 दिन कई जन के थे 9 दिन नवरात्रि लबारी नहीं मारो, बाकी दिन किसे कर दे, गला काट। ये 9 दिन नवरात्रि का भूल जाओ कि हमारा जीवन ही शिवरात्रि है, हमारा जीवन ही नवरात्रि है, हमारा संपूर्ण जीवन उपासना है। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहे। ये प्राण, ये जो शरीर, ये मंदिर है, इसमें भगवान रहते हैं ना, प्राण वही भगवान है। पूजा की विषयों भोग रचना, जो मैं खाता हूं पीता हूं, जहां चलता हूं देखता हूं, वही भगवान की पूजा है। संचार प्रद्यो प्रदक्षिण विधि, शंकराचार्य कह रहे हैं मैं चलता हूं वही भगवान की परिक्रमा है। स्तोत्राणि सर्वा गिरो, मैं जो बोल रहा हूं, यदि मैं सच बोल रहा हूं तो ये भगवान की वंदना कर रहा हूं। मैं यहाँ पे आधे घंटे से आप लोगों को भाषण नहीं दे रहा हूं, वो नेता लोगों का काम। आपको चाहिए राशन तो सुनो नेता लोगों का भाषण। हम न राशन देते हैं न भाषण देते हैं। हम जो भी कह रहे हैं आधे घंटे से, ये हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आप लोगों से अच्छी बात, सत्य बात बांटना, ये भगवान की स्तुति करना है। इसलिए कहा गया कि संचार प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यत कर्म करोमि तत्खिलम संभवत आराधनम। यही भगवान की आराधना है। तो इसलिए जो भोजन है, नशा व्यसन का त्याग करें, तमाकू बीड़ी गुटखा का त्याग करें, इसके साथ साथ मांसाहार का त्याग करें, शराब का त्याग करें। ये बुरी लतें जो जीवन को बर्बाद करती है। विस्तृत समय नहीं तो 2-4 घंटे तो इसी पे बोल दूं, इतना समय तो नहीं है, लेकिन इतना तो सब जानते हैं कि शराब और मांसाहार मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु बना देता है। और यदि आपको पशु बनना है तो सत्संग में ना मुझसे कुछ फायदा है, ना आपको बैठने से कोई फायदा है। यदि सत्संग में आते हैं, यदि भगवान की पूजा करते हैं, यदि उपासना के मार्ग में चलना चाहते हैं, तो सबसे पहले मनुष्य बनिए, मानव बनिए। इंसान तो बन ही सकते हैं, भगवान बनना तो भगवान के ऊपर है, लेकिन इंसान बनने का प्रयास सदा करते रहना चाहिए। इस संसार में आए हैं प्यारे, तो इस संसार में इसलिए नहीं आए हैं कि बस खाना पीना और सो जाना, ये है पशु समाना जी। कुछ अच्छा करना है। कहते ना मुझको कुछ बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी का मतलब पैसे से नहीं बन सकता कोई। बड़ा आदमी का मतलब बड़ा पद प्रतिष्ठा हो तो नहीं बन सकता, नेता हो तो नहीं बन सकता।
बड़ा आदमी वही होता है जिसका दिल बड़ा होता है, जिसका चरित्र बड़ा होता है, जिसका आचरण बड़ा होता है। वो जंगल में रह के वनवासी राम भी भगवान होता है, और अयोध्या में बैठ के चक्रवर्ती राम भी भगवान होता है। राम जहां होंगे बड़े होंगे, महान होंगे। हम भी यदि राम जी के आदर्श पे चलें तो हम गरीब रहें, अमीर रहें, कुछ भी रहें, अंत में कहूंगा न गरीब रहना न अमीर रहना, न अमीर रहना न गरीब रहना, जब भी रहना तो अपने सनातन धर्म के करीब रहना। यदि उसके करीब रहोगे तो जीवन बना रहेगा, सजा समरा रहेगा। कभी समय मिले तो बालोद जिला आइए, पाटेश्वर मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।